Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आ गया एक नए वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। और आपका इंतज़ार इस तरीके से ख़त्म हुआ। आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर ये चैप्टर ईजी है। अगर ये मेरा जो बेसिक्स का पहला वीडियो, अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है। इस वीडियो में आपको क्या क्या टोटल चीज़ें हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ना है, कौन कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये सारी बातें मैं बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। मुश्किल से 10 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन अगर ये 10 मिनट का वीडियो अगर आप देख लेते हो तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th मैथ में, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, सबसे पहले एपी पढ़ने के पहले, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी हम लोग बोलेंगे। हमको सीक्वेंस को जानना जरूरी है। सीक्वेंस क्या होता है? तो देखिए, जैसा कि सीक्वेंस का डेफिनेशन ऑलरेडी मैं लिखा हूँ, पहले मैं डेफिनेशन को आपको समझा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल लेकर के हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। मतलब अगर हम लोग कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट करें, लेकिन वो अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें कुछ रूल्स लगाओ। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर आप एक सीक्वेंस में ऐसे आप लिखते जा रहे हो। मतलब एक आप ऐसा नंबर लो जिसमें आप प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, जो भी करो, आपको जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा वो एक रूल के तहत मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक मैं एग्जांपल लेता हूं, वो इस एग्जांपल से आप क्लियर कर देगा कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लिख रहा हूं, ऐसे एक सीक्वेंस बना रहा हूं 1 2 3 4 5। देखिए, मैं एक सीरीज बना रहा हूं, लेकिन ये सीरीज वैसे तो मैं नेचुरल नंबर लिखा हूं, लेकिन इसमें एक डिफिनिट रूल लगा है। क्या रूल लगा है? देखिए, 1 में मैं 1 ऐड किया तो हमको 2 मिला, 2 में फिर मैं 1 ऐड किया तो 3 मिला, 3 में फिर मैं 1 ऐड किया तो 4 मिला, वैसे ही में 4 में 1 ऐड किया तो 5 मिला। ऐसे करके आप सीक्वेंस को आगे बढ़ा सकते हो। देखिए, एक रूल लग गया ना। मतलब क्या रूल लगा कि मैं हर प्रीसीडिंग टर्म में 1 प्लस करते जा रहा हूँ। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल चलिए मैं और लेता हूँ। चलिए एक मैं दूसरा लेता हूँ 1 3 5 7 9। ये देखिए एक ऑड नंबर का सीरीज है। इसमें क्या रूल लगा अब आप समझ गए होंगे। मैं 1 में 2 ऐड किया तो 3 मिला, 3 में फिर 2 ऐड किया तो 5 मिला, 5 में फिर 2 ऐड किया तो 7 मिला, सो ऑन। मतलब इसमें 2 2 ऐड होता जा रहा है, पहले वाले में 1 1 ऐड होता जा रहा है। तो एक रूल बना ना भाई कि प्रीसीडिंग टर्म में आप कुछ प्लस कर रहे हो तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। आप प्लस की जगह माइनस भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप कुछ भी करो, लेकिन ऐसा नहीं कि हर टर्म के लिए आप अलग अलग करोगे। एक ही रूल आप हर टर्म के लिए लगाओ और नेक्स्ट टर्म आपको मिलता जाए। तो इस तरीके से जो एक सीक्वेंस बनेगा, सीरीज बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सीक्वेंस बहुत आसान है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। वैसे प्रोग्रेशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एपी होता है, जीपी होता है, एचपी होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी मतलब होता है, जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। बट ये सारे प्रोग्रेशन जब आप 11th 10th 12th में जाओगे ना, उस समय आपको पढ़ना रहेगा। तो आपको अभी टेंशन नहीं लेना, अभी सिर्फ आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहला काम एपी का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, एक बार मैं लिखा हूं, आप भी इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, बाकी इसको मैं डिटेल में समझा भी रहा हूं। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन होता है मैं डेफिनेशन पहले से लिख लिया हूं ताकि हम लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो बच्चों। ठीक है, देखिए, अ सक्सेशन ऑफ नंबर इज सेड टू बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ ईच टर्म ऑफ सीक्वेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म ए। मतलब समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये जो सीक्वेंस अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, सीक्वेंस ही क्या बन जाएगा? एपी बन जाएगा। कब बन जाएगा एपी? जब हम लोग उसमें एक फिक्स्ड नंबर को प्लस करें या माइनस करें।
सिर्फ क्या करना है, प्लस और माइनस, यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो सीक्वेंस दूसरे सीरीज में बदल जाएगा। तो इस तरीके से अभी मैं जो दो एग्जाम्पल सीक्वेंस में दिया था ना, वो दोनों एपी का ही था, क्योंकि देखिए उसमें हम लोग पहले वाले में 1 1 ऐड कर रहे थे, दूसरे वाले में 2 2 ऐड कर रहे थे। तो अगर हम लोग ऐसा एक सीक्वेंस बनाएं जिसमें प्रीसीडिंग टर्म में कुछ प्लस किया जाए या कुछ माइनस किया जाए, वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है प्लस करने के लिए, और माइनस करने का मतलब निगेटिव नंबर को प्लस करना। यहाँ पर हम लोग माइनस करने को भी प्लस ही करना बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन को और आगे बढ़ाते हैं। द फिक्स नंबर में भी पॉजिटिव, देखिए मैं लिखा हुआ भी, ये जो आप नंबर ऐड करोगे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मतलब आप जीरो भी ऐड कर सकते हो। कोई आप तो बोलोगे जीरो ऐड करने के बाद तो वही टर्म मिलेगा, बिल्कुल वही मिलेगा। जैसे 1 1 1 1 1 हम लोग ले ले, 1 1 1 1 2 2 2 2 सो ऑन, ये सारे भी क्या एपी सीरीज हैं। इसका मतलब ये हुआ, समझ में आ रहा है। और जो सबसे पहला नंबर रहेगा उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और जो फिक्स नंबर आप ऐड कर रहे हो नेक्स्ट टर्म पाने के लिए उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग एक एग्जांपल लेकर के इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए सबसे पहले एक मैं सिंपल सा ही एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट चलिए हम लोग ले लेते हैं। जैसे एक मैं इवन नंबर का सीरीज बना रहा हूँ, 2 4 6 8 10 सो ऑन। आप इसको बढ़ा सकते हो। देखो 2 में हमने क्या ऐड किया कि 4 मिला, सिंपली आपको पता है 2 ऐड किया, फिर देखिए इसमें 2 ऐड किया तो 6 मिला। ऐसे करके मैं हर टर्म प्रीसीडिंग टर्म यानी पहले वाले टर्म में 2 ऐड कर रहा हूँ तो हमको नेक्स्ट टर्म मिलता जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो सीरीज है ये कैसा है, एपी है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको पहचानना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा एक्सरसाइज में कि जो गिवन सीरीज है वो एपी है कि नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। एपी है कि नहीं है हम लोग कैसे पहचानेंगे इसको। देखिए जो भी टर्म दिया रहेगा इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये A1 है, यहीं पर मैं लिख लूँ क्या, लिख लेता हूँ। ये A1 हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं A2 है, तीसरे वाले को मान लेते हैं A3 है, चौथे वाले को मान लेते हैं A4 है, पांचवें वाले को मान लेते हैं A5 है। मान सकते हो नंबर ऑफ टर्म, पहले वाले को A1, दूसरे को A2, A3, A4, A5। अब मैं पता करना है हमको, ये आपको पता करना है कि एपी है कि नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। जैसे अगर मैं 4 में से 2 को माइनस करूं, मतलब अगर A2 माइनस A1 करूं, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर मैं A2 माइनस A1 करूं तो कितना आएगा भाई 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2 का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। ऐसे मैं बोलूँ तीसरे में से दूसरे को माइनस करो तो A3 माइनस A2, यहाँ भी देखो 2 आएगा। मैं बोलूँ चौथे में से तीसरे को माइनस करो, चौथा कितना A4 है, तो A4 माइनस A3 करो, यहाँ भी 2 आएगा। तो देखिए हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब नेक्स्ट वाले में से प्रीसीडिंग वाले को माइनस करो तो हर जगह सेम टू सेम नंबर आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलेंगे ये एपी है, और कहीं भी अगर डिफरेंस अलग अलग आ गया तो हम लोग बोलेंगे एपी नहीं है। आई होप मेरी बात आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। ये एपी पहचानने का तरीका है। सीक्वेंस देगा, बोलेगा सीक्वेंस नहीं सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देगा, एक सीरीज देगा मतलब, ठीक है, और बोलेगा कि अब पता करो कि एपी है कि नहीं, तो हम लोग ऐसे ही पता करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो स्टार्टिंग वाला नंबर होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और जो कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब नेक्स्ट वाले को, ऐसा नहीं कि आप तीसरे में से पहले को माइनस करोगे, नहीं, हमेशा तीसरा लोगे तो दूसरा माइनस करोगे, चौथा लोगे तो तीसरा माइनस करोगे, वैसे फिफ्थ वाला लोगे तो फोर्थ वाला माइनस करोगे। मतलब नेक्स्ट वाले में से ठीक उसके पहले वाला ही माइनस करना है, और अगर हर जगह सेम आएगा तो ये एपी रहेगा बच्चों। आई होप मेरी बात अब आप तो बहुत अच्छे से समझ गए हो। तो इस तरीके से चलिए हम लोग नेक्स्ट अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। पॉज करके आप नोट करते जाइए पूरा डिटेल में। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि एपी से रिलेटेड कुछ टर्म्स आएंगे, मतलब कुछ बातें आएंगी जो हमको जानना जरूरी है, और उसके बेस पर हमारा बहुत सारा क्वेश्चन भी रहने वाला है। देखिए nth टर्म ऑफ एपी, यानी एपी का nth टर्म क्या होता है। nth टर्म मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है तो दूसरा टर्म क्या होगा, पांचवा क्या होगा, इसका 100वां टर्म क्या होगा। इस तरीके से अगर कोई नंबर बोला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉर्मली में, मतलब नॉर्मल उसको क्या बोलेंगे nth टर्म बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेके मैं करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसके पहले nth टर्म का एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको बता दूं। देखिए nth टर्म ऑफ एपी का फार्मूला होता है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, nth टर्म ऑफ एपी। अब एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मैं हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा क्या बोलूंगा, एपी बोलूंगा। तो nth टर्म का फार्मूला लिख लेता हूं मैं। nth टर्म का फार्मूला होता है, nth टर्म रहेगा तो हम लोग उसको an बोलेंगे,
किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एन से। अब यहाँ पर दूसरा टर्म बोलेगा तो एन की जगह 2 लिख देंगे, तीसरा बोलेगा तो 3 लिख देंगे, 10वां बोलेगा तो ए 10 लिख देंगे। इस तरीके से फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां पर ये है नंबर ऑफ टर्म, यानी कौन सा टर्म पूछा जा रहा है। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, सबको मैं लिख देता हूं फर्स्ट टर्म। और यहां पर डी का मतलब होता है क्या, कॉमन डिफरेंस। अभी मैं बात किया था कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जहां पर ये जो फार्मूला है सबका टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, जो वो टर्म बोलेगा, यानी जैसे 10वां टर्म बोल दिया तो एन की जगह 10 लिख देंगे। बोलेगा 20वां टर्म बताओ तो एन की जगह 20 लिख देंगे। बोलेगा 100वां टर्म बताओ तो एन की जगह 100 लिख देंगे। तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्म। समझ में आया। ए का मतलब फर्स्ट, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो ये फार्मूला बच्चों आपको मैं रेड से इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है एपी का, आपको ये लर्न कर लेना है। आप नोट ऐसे बनाओ कि आपको नोट बनाते बनाते ही लर्न हो जाए, तब आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को आपको लर्न करके रखना है। nth टर्म का फार्मूला हो गया। ठीक है, बाकी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको बस सिंपली याद रखना है कि एन टर्म का फार्मूला ये होता है, इसमें ए का मतलब, एन का मतलब, डी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब चलिए nth टर्म का फार्मूला एक और होता है। देख के आपको लग रहा होगा, आगे मैं लिखा हूं nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द एंड। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए nth टर्म का फार्मूला फ्रॉम द एंड का मतलब होता है कि अगर आखिरी से पूछे, अरे भाई जैसे मान लो 1 से लेकर के 10 तक लोग बैठे हुए हैं लाइन से। अब मैं बोलूंगा कि शुरू से दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, तो कोई और पर्सन मिलेगा आपको। मैं बोलूंगा कि आखिरी से दूसरे नंबर पे कौन बैठा, तो कोई और पर्सन मिलेगा। सपोज करो भाई लाइन से 10 लोग आप लोग बैठे हो, मैं बोलूंगा भाई दूसरे नंबर पे विनोद बैठा है, पहले पे मनोज, दूसरे पे मान लो विनोद बैठा है। और अगर मैं बोलूं आखिरी से, आखिरी का मतलब 10वें से अगर मैं स्टार्ट करूं, तो पीछे से तो 10 दूसरे नंबर पे तो कौन आएगा, जो 9वें नंबर वाला होगा ना शुरू से। तो इस तरीके से लास्ट अगर टर्म गिवन हो और हमसे nth टर्म पूछे तो उसके लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, तो वो फार्मूला भी मैं आपको लिख देता हूं। nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द एंड, इसका फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। माइनर डिफरेंस है। देखिए इस फार्मूले, पहले वाले फार्मूले में मैं आपको शो कर देता हूं। इस फार्मूले में कितना डिफरेंस है आप देखिए, पहले समझिए, फिर मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं कि आपको लर्न कैसे करना है। कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर ए है, ए की जगह हमको लास्ट टर्म रहेगा तो एल लिख देंगे, बस यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बाकी का बात देखो सब सेम टू सेम है, तो लर्न करना बहुत आसान है। ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको पता है एन का वैल्यू मैं आपको, सॉरी एन का मतलब क्या मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डी का मतलब क्या होता है वो वही रहेगा। एल का मतलब यहाँ पर नया आ गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म। ठीक है, समझ में आया ना मेरी बात। इसको यूज कब करेंगे, जब हमको लास्ट टर्म गिवन हो, nth टर्म पूछे पीछे से, ठीक है, और एल का वैल्यू हमको पता हो, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं। बाकी आपको बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूंगा, एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो अभी मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, आपको बोरिंग महसूस होने लगेगा। इसलिए हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब। अभी आपको सिंपल बस लर्न करना है कि अगर n से nth टर्म पूछेगा तो हमको ये वाला फार्मूला लगाना है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस, l मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, चलिए कुछ और फार्मूले हैं जो हम लोग आगे देखते हैं। पॉज करके यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा पार्टी, अब हम लोग सम ऑफ n टर्म को देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई सीरीज दिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सीरीज ही है, सिंपल ही लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे मान लो एक सीरीज दिया भाई 1 2 3 4 5, प्रोग्रेशन है भाई, एपी प्रोग्रेशन है, सीरीज मतलब है एपी है। अब बोलेगा कि इन सभी नंबर्स को आप ऐड करके बताओ, तो भाई आप सिंपली ऐड कर दो कि भाई 1 और 2 मिलके 3 होता है, 3 3 6 हुआ, 6 और 4 कितना हुआ भाई
10 हुआ, 10 और 5 15 हो गया। यानी 1 से लेकर के 1 से लेकर के 5 तक के नंबर को आपको जोड़ना है, तो आप ऐड कर दोगे भाई। 1 2 3 3 6 और 4 10 और 5 15। आप बोलोगे भाई 15 होता है, लेकिन अब मैं बोलूं 1 से लेकर के 100 तक के नंबर को ऐड करो, अब तो आप बोलोगे रे भाई ये तो कैसे होगा, यही तो जादू है एपी का। आप 1 से लेकर के 100 तक नंबर को अगर हमको कंफर्म हो गया एपी है, क्यों, क्योंकि भाई एपी है 1 2 3 4 5 6 7 8 so on, अगर हम लोग 100 तक बोले तो कंफर्म है एपी है। लेकिन अब मैं बोलूँ 1 से लेकर के 100 तक नंबर को आप ऐड करो तो आप ओरली नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ, ये फार्मूला अगर आपको पता है तो आप चुटकी में ऐड कर दोगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये मजा है इस फार्मूले का। तो एपी का हम लोग यूज कब करेंगे, अब आपको समझ में आ गया। अगर एक एपी सीरीज हो और सम ऑफ n टर्म पूछे, मतलब आप 100 टर्म को ऐड करो, 1000 टर्म को ऐड करो, 10 टर्म को ऐड करो, तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। तो इस फार्मूले को भी मैं लिख देता हूं। तो सम ऑफ n टर्म का फार्मूला होता है, इसको हम लोग Sn से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो Sn इज इक्वल टू n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। बहुत सिंपल सा है, लर्न करना। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, चुटकी में आपको लर्न हो गया, ठीक है। जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है कि n का वैल्यू अब आपको पता चल गया, मतलब n किसको रिप्रेजेंट करता है, n किसको रिप्रेजेंट करता है, वही नंबर ऑफ टर्म को ही। a किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म को, n वही नंबर ऑफ टर्म और d कॉमन डिफरेंस। तो इसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, जो पहले था वही अब भी है, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म का फार्मूला ये रहेगा। कब यूज करेंगे, समझ में आ रहा होगा आपको, जब फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो और नंबर ऑफ टर्म दिया हो। समझ में आ रहा है? अब एक लास्ट फार्मूला इस चैप्टर का, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो फार्मूला वही सम ऑफ n टर्म का ही है, लेकिन अगर लास्ट टर्म गिवन हो तब कैसे यूज करेंगे, वो फार्मूला है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं। चलिए बच्चों, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी इफ लास्ट टर्म इज गिवन, मतलब हम लोग सम ऑफ n टर्म निकाल सकते हैं और आसानी से अगर हमको आखिरी वाला टर्म भी पता हो। जैसे मैं बोलूं कि 1 से लेकर के 100 तक के नंबर को आप ऐड करो, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म a हो गया, लास्ट टर्म 100 हो गया, इस तरीके से। मतलब समझ में आ रहा है? बोलूं 2 से लेकर के 10 तक के इवन नंबर को जोड़ो तो क्या आपका सीरीज बनेगा भाई, 2 4 6 8 10। तो फर्स्ट टर्म हुआ 2, लास्ट टर्म हुआ 10, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो फार्मूला में डायरेक्ट पहले आपको लिख दूं, Sn इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में होता है a प्लस l। आसान सा है ना? इसको भी मैं रेड पेन से वो कर देता हूं ताकि आपको लर्न करना है। जहां पर अब आपको पता है n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म को हम लोग को ऐड करना है। a मतलब है फर्स्ट टर्म, l मतलब है लास्ट टर्म। इसको फिर मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि एपी क्या होता है, और एपी में सिर्फ ये 4 फार्मूला है। फिर से मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं आपको। पहला होता है nth टर्म का, अगर फर्स्ट टर्म दिया हो। nth टर्म का एक फार्मूला मैं आपको और बताया, जब लास्ट टर्म दिया हो। सम ऑफ n टर्म जब फर्स्ट टर्म दिया हो, और सम ऑफ n टर्म का एक फार्मूला और बताया मैं जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों गिवन है। तो ये पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इस 4 फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। अगर आप बेसिक्स जानते हो, ये चारों फार्मूला जानते हो, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है। अभी तक मैं आपको वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन अब तो मेरा वीडियो भाई खत्म हो गया है। मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ बच्चों मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिए, और पूरे वीडियो को अगर आपने स्किप कर दिया है तो फिर से पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए। अगर ये मेरा वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिया तो एपी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और इतना आसान हो जाएगा कि आप क्वेश्चंस देखोगे, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए हो तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।